एक बार फिर से हाई लेवल केन में आप सभी का वेलकम। आज का टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। इसके पिछले क्लास में हम लोग हाई लेवल केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ रिएक्शन देख चुके हैं, ठीक। और हाई लेवल केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आज वुड्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन हम लोग देखेंगे। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का 2 अणु होगा और एल्किल हैलाइड को हम लोग RX दिखाते हैं, तो RX यहाँ पर लिख दिया गया। एल्किल हैलाइड का एक दूसरा अणु होगा, हम लोग यहाँ X लिख सकते हैं और यहाँ पर R ले सकते हैं, ठीक। एल्किल हैलाइड का 2 अणु, एक अणु ये हुआ और दूसरा अणु ये हुआ। दोनों अणु को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक। एक सोडियम एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, दूसरा सोडियम दूसरे हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। तो सोडियम का नंबर यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन को निकालना है। 2 हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, ठीक। ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्केन का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ का ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ का ये हाइड्रोजन एटम और यहाँ का सोडियम मेटल -2NaX बन करके निकल जाएगा। उसके बाद बनेगा क्या, यहाँ का R और यहाँ का R, आपको यहाँ R लिख सकते हो, यहाँ पर R लिख सकते हो। बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक। तो लिखना क्या है वुड्स रिएक्शन में, एल्किल हैलाइड के 2 अणु ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ अपक्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अपक्रिया व वुड्स रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद वुड्स रिएक्शन का उपयोग कब किया जाता है, वुड्स का रिएक्शन का उपयोग कब करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होगी। कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो, ऐसे एल्केन को बनाने के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन का उपयोग करते हैं। और यदि विषम संख्या वाला एल्केन बनाना होगा तो कोरी हाउस रिएक्शन का उपयोग करते हैं। तो हम लोग वुड्स रिएक्शन के अंतर्गत सम संख्या में ऐसा एल्केन बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, सम होगी। एग्जाम्पल में देखो, ऐसा एल्किल हैलाइड यहाँ पर चुना जाए दोनों तरफ जिनमें समान संख्या में कार्बन हो। यदि एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड इधर चुना जाए तो एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड इधर चुना जाएगा। 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड इधर चुना जाए तो 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड इधर चुना जाए। जैसा कि यहाँ पर इस एल्किल के स्थान पर हम लोग CH3 ले लिए, इस X के स्थान पर क्या ले लिया गया, Br प्लस यहाँ 2 सोडियम मेटल ले लिया गया। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, B हाइड्रोजन के स्थान पर Br और यहाँ पर क्या ले लिया गया, CH3। तो ये भी मेथिल ब्रोमाइड है, ये भी मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम मेटल है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। यहाँ का ब्रोमीन, यहाँ का ब्रोमीन, यहाँ का सोडियम मेटल आपस में 2NaBr बन करके निकल जाएगा। तो -2NaBr आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ये मेथिल ग्रुप दोनों क्या बनाएंगे, एक एल्केन बनाएंगे CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन, ठीक। इसमें देखो जो एल्केन बना है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम है, 1 और 1 2 सम संख्या में कार्बन है। दूसरा एल्केन बना सकते हो, इस मेथिल के स्थान पर हम लोग क्या चुन सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। यहाँ पर Br ले लीजिए प्लस 2 सोडियम मेटल एटम, उसके बाद प्लस यहाँ पर Br ले लो और यहाँ पर C2 और H5 ले लिया जाए। दोनों का ड्राई ईथर यहाँ पर शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। यहाँ का Br, यहाँ का Br और यहाँ का सोडियम मेटल 2NaBr बन करके निकल जाएगा। यहाँ पर प्लस 2NaBr बन करके निकल गया। उसके बाद क्या होगा, 2 सोडियम और 1 ब्रोमीन 2NaBr बनकर निकल गया। ये आपका बचा C2H5, ये बचा C2H5, यहाँ पर लिख दीजिए C2H5 और C2H5, ठीक। इसमें देखो 2 और 2 कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है, सम संख्या है। तो सम संख्या वाला एल्केन प्राप्त करना होगा तो वुड्स रिएक्शन का
उपयोग करेंगे, और यदि विषम संख्या वाला एल्केन प्राप्त होगा तो कोरी हाउस रिएक्शन का उपयोग करेंगे। क्यों वुडचॉप क्रिया द्वारा विषम संख्या वाला एल्केन नहीं प्राप्त करते? आओ हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि विषम संख्या वाला एल्केन प्राप्त करना होगा तो वुडच रिएक्शन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ तो विषम संख्या के लिए एक तरफ एल्किल ग्रुप दूसरा ले लिया जाए, एक तरफ एल्किल ग्रुप दूसरा ले लिया जाए तो विषम संख्या में एल्केन बन सकता है। देखो कैसे, यहीं पर ले लिया जाए CH3 और Br प्लस 2Na ले लीजिए, उसके बाद प्लस यहाँ पर C2H5 और Br, उसके बाद यहाँ पर ड्राई ईथर लगा दीजिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाएगा, 2NaBr बन करके ये वाला Br और ये वाला Br और 2Na निकल जाएगा। होगा क्या, आप ये एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें एथिल ब्रोमाइड भर दो, इसमें एथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड और सोडियम मेटल भर दो और आपस में रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पर CH3Br मेथिल ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल्स, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड का तीसरा मॉलिक्यूल। इस तरह हम लोग लाखों हजारों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो C2H5Br, CH3Br, C2H5Br, CH3 और Br, यहाँ पर C2H5Br। इस तरह हम लोग कुछ एथिल ब्रोमाइड और मेथिल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इस बीकर में भर दिए और उसके बाद इसकी सहायता से देख रहे हैं कि कैसे ये वुडच रिएक्शन देगा। और हम लोग इस रिएक्शन का उपयोग असिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए उपयोग नहीं करते। क्यों? सिमेट्रिकल वाले एल्केन को बनाना होता है तब वुडच रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें हो ऐसा सकता है कि ये मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर लेगा, ये मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ का ब्रोमीन 2 सोडियम मेटल के साथ बन करके निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये वाला CH3 आपस में बना लेगा क्या, मिल करके CH3 इथेन बना लेगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है एथिल ब्रोमाइड, ये वाला एथिल ब्रोमाइड दोनों का आपस में टक्कर होगा और रिएक्शन होगा, बन जाएगा C2H5, उसके बाद C2H5। अभी तक देखो सम संख्या वाला एल्केन। फिर ऐसा भी हो सकता है ये एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, ये मेथिल ब्रोमाइड है। ऐसा भी हो सकता है कि एथिल ब्रोमाइड मेथिल ब्रोमाइड से टकरा जाए और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाए CH3 और उसके बाद C2H5। इसमें देखो पहले वाला जो एल्केन बना है इथेन है, ब्यूटेन है और ये प्रोपेन है। इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 2 है। इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 4 है। इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 3 है। ये आपका सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है और ये असिमेट्रिकल एल्केन है। तो इसमें सम संख्या में कार्बन, विषम संख्या में कार्बन। यदि एल्किल ग्रुप 2 डिफरेंट प्रकार का लिया जाएगा, 2 डिफरेंट प्रकार का एल्किल ग्रुप है, तब वुडच रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है। जब 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है तो तीनों प्रकार के प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए किसी न किसी मेथड का उपयोग किया जाएगा। और जब किसी मेथड के सहायता से इन तीनों एल्केन को सेपरेट किया जाएगा तब हम असिमेट्रिकल एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस कठिन होगा, इसलिए इस वुडचॉप क्रिया का उपयोग नहीं करते। और यदि कोरे हाउस सिंथेसिस का उपयोग किया जाए तो वहाँ पर जो एल्केन बनाएंगे विषम संख्या वाला बन जाएगा और एक ही रिएक्शन में प्राप्त हो जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वाले में यदि सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है, असिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है। जब 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है तो तीनों हमको आवश्यकता किसकी है, यदि हमको आवश्यकता असिमेट्रिकल एल्केन की है, असिमेट्रिकल एल्केन की आवश्यकता है तो 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है तो ठीक इस वाले को तीनों को अलग अलग करना होगा। हमें निकालना इसको है तो इन दोनों को अलग करने के लिए ठीक है इन दोनों को इसमें से अलग किया जाएगा और अलग करके इसको निकालेंगे तो किसी न किसी सेपरेशन मेथड का उपयोग करेंगे। सेपरेशन मेथड का उपयोग करेंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो जब सिमेट्रिकल एल्केन की बात होगी तो हम लोग वुडच रिएक्शन का उपयोग करेंगे। जब असिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड होगा या असिमेट्रिकल एल्केन बनाना
बनाना होगा तो कोरी हाउस सिंथेसिस का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हम लोग देखें कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है। वुड्स रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग कैसे एल्केन का निर्माण करते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन का निर्माण करते हैं, और यदि असिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा तो कोरी हाउस सिंथेसिस का उपयोग करते हैं। वुड्स रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग असिमेट्रिकल एल्केन का उपयोग असिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा तो वुड्स रिएक्शन का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर 3 प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है। जब 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा तो तीनों प्रोडक्ट में से जिस प्रोडक्ट की हमको आवश्यकता होगी उस प्रोडक्ट को किसी न किसी मेथड की सहायता से सेपरेट किया जाएगा। और सेपरेट करना, जब सेपरेट करेंगे तो प्रक्रिया थोड़ा कठिन हो जाएगी। जब आसानी से किसी रिएक्शन के द्वारा यदि असिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है तो हम लोग उस मेथड को चुनेंगे, तो कोरी हाउस रिएक्शन को चुनेंगे कि वो उस कोरी हाउस रिएक्शन में आसानी से हमको असिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। इसलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन की सहायता से सिमेट्रिकल एल्केन को ही बनाएंगे। असिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा तो कोरी हाउस सिंथेसिस पढ़ेंगे। बस आज इतना ही।